जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकॉन है वह भी दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो आप उसे देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और कमेंट में जय श्री महाकाल भी लिखिए ताकि हमारा भी ये मनोबल बढ़े कि हमारा वीडियो सभी लोग देख रहे हैं और उस पर रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो सभी लोग कम से कम कमेंट भी कर दीजिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज एक ऐसे विषय को लेकर आए हैं जो आप सभी को एक वरदान के स्वरूप में या क्रिया हम बता रहे हैं। एक कोई भी शत्रु हो आपका, कितना भी बलिष्ठ से बलिष्ठ शत्रु हो, चाहे वो धनवान शत्रु हो, चाहे वो कैसा भी शत्रु है, तंत्र मंत्र करने वाला शत्रु आपका, कैसा भी शत्रु हो, उसको यह क्रिया हर एक स्थानों से तोड़ देता है, हर एक स्थानों से वो शत्रु को बर्बाद कर देता है। ठीक है, चाहे वो बल के घमंड में हो, चाहे वो अपने लश्कर के घमंड में हो, या कैसा भी घमंड हो उसका। क्योंकि देखो, जब किसी भी व्यक्ति को या किसी भी लोगों को जब धन का घमंड हो जाता है, उसका फिर विनाश निश्चित होता है। जो व्यक्ति अकारण आपको परेशान कर रहा है, अकारण जिसमें ना कोई कारण है ना कोई औचित्य है, फिर भी वो परेशान कर रहा है, तो इस परिस्थिति में उस शत्रुओं के ऊपर इस क्रिया को कर सकते हैं। क्योंकि शत्रु तो अनेक प्रकार के होते हैं। कुछ शत्रु ऐसे होते हैं, यहाँ तक कि भाई भाई में भी शत्रुता उत्पन्न हो जाती है, माता पुत्र में भी, माता पिता में भी एक द्वेष उत्पन्न हो जाता है। लेकिन उसका अलग एक प्रोसीजर है। लेकिन अलग बात है सत्य और असत्य। महाभारत इसी कारणों से हुए थे ना, सत्य और असत्य के ऊपर। तो चाहे वो कैसा भी शत्रु हो, चाहे वो कैसा भी बलिष्ठ से बलिष्ठ शत्रु हो, उसका शमन किस प्रकार से हो, आज हम वो बता रहे हैं। पहली बात तो, इस क्रिया के दौरान, इस क्रिया के बाद वह शत्रु चाहे तो वो पूर्ण रूप से आपके अनुकूल हो जाएगा, आपके मित्रवत व्यवहार करेगा। अगर वो मित्रवत व्यवहार नहीं करता है तो वह पूरे तरीके से तहस नहस हो जाएगा, खंडित हो जाएगा वो शत्रु, तबाही वो ले आएगा अपने आप में। तो ये शत्रु मर्दन की क्रिया है कि कैसे भी शत्रु हो, वो आपके मर्दन होंगे, चाहे वो आपके कार्य क्षेत्र में हो, चाहे वो आपके फील्ड से जुड़ा हो, या कैसा कहीं से भी जुड़ा हो। आपकी प्रॉपर्टी का कार्य है किसी भी प्रकार के, उसमें अड़चने बना रहा है, आपके मकान दुकान बनाने में अड़चने डाल रहा है, आपके घर परिवार में शादी रुकवाने का अड़चन डाल रहा है, या कैसा भी किसी भी प्रकार के शत्रु हों, उसे इस क्रिया के द्वारा बलिष्ठ से बलिष्ठ शत्रुओं का अपने रास्ते से हटा सकते हैं। लेकिन इतना आपको ध्यान रखना है कि शत्रु कैसा भी हो, शत्रु कैसा भी हो, किसी भी प्रकार का शत्रु हो, लेकिन हमारा कार्य है कर्तव्य करना, हमारा कार्य है क्रिया करना, लेकिन सब चीज़ों को देखते हुए। क्योंकि देखो, जब इस क्रिया के में ऐसा है कि एक बार जिसके ऊपर इस क्रिया को चला दिया तो चला दिया, फिर ये वापस आने वाला नहीं है। तो बहुत सोच समझकर इस क्रिया को करें, हम यही कहेंगे। क्योंकि मुंह से निकली हुई वाणी और दिल पर लगी घाव
वो शब्दों से ही भरा जा सकता है और मुंह से निकली हुई वाणी वो वापस नहीं जाती है। जैसे तीर कमान से निकलते हैं तो उसके बाद से वो वापस नहीं लौटते हैं, उसी प्रकार से यह क्रिया है। जब एक बार आपने कर दिया तो कर दिया, फिर पीछे देखने वाला कोई इसमें कार्य नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति आए तो याद जरूर करना आप हमें। तो कैसे करेंगे आप इस क्रिया को? आपको 7 कोयले लेने हैं, 7 कोयले के डली लेनी है आपको। सात डली कोयले के लेने हैं। कोयले में आपको नाम लिखने हैं शत्रु के। नाम पता है फिर भी अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर पता है तो आपको किसी भी सहायता से, उंगली की सहायता से या पेन की सहायता से या किसी भी सहायता से सिंदूर, थोड़े से सरसों के तेल में आपको सिंदूर को डालने हैं और उस सिंदूर को शत्रु के नाम लिखने हैं उस कोयले के ऊपर। और करना क्या है कि 21 बार जिस पर आपने नाम लिखा है 21 बार मंत्र पढ़कर, जो हमारे द्वारा मंत्र दिए जाएंगे वो हमारे व्हाट्सएप से ले सकते हैं उस मंत्र को। तो एक जागृत करने के शुल्क हैं, वो जागृत करके आप उस क्रिया को कर सकते हैं, उस मंत्र को ले सकते हैं। तो कोयले के ऊपर उस व्यक्ति का नाम लिखना है जो आपका शत्रु है, प्रबल शत्रु है, जो आपको परेशान करता है, उसका नाम लिखना है। नाम लिखने के पश्चात एक आपको कपटी लेनी है, जैसे मिट्टी के बर्तन होते हैं ना, उस प्रकार के बर्तन लेने हैं। उसमें कपूर डालनी है। कपूर भीमसेन एक कपूर आते हैं बाज़ार में, वहाँ वो आपको ले लेनी है। लेने के पश्चात आपको करने क्या है कि फिर दूसरा उठानी है डेली, फिर तीसरा, चौथा, उसी प्रकार से अभिमंत्रित करते हुए 7 आपको कंकड़ लेने हैं बड़े बड़े साइज के कोयले के, और उसे 21 बार 7 को अभिमंत्रित करने हैं और 21 बार फूंक भी उस पर मारनी है। फूंक मारने के पश्चात आपको वो जो भीमसेन कपूर है वो आपको जलानी है, उसमें डाल देनी है। थोड़ी सी सरसों लेनी है, 5 लौंग लेने हैं, 1 जायफल लेने हैं। ठीक है, और उसी मंत्र को पढ़कर उसमें डालते जाना है थोड़ी थोड़ी करके। 5 जायफल लेने हैं, 5 लौंग जोड़ी लेने हैं। जैसे 5 जोड़े लिए हैं तो 10 लौंग होनी चाहिए उसमें। ठीक है, तो शत्रु का नाम लेते हुए आपको लौंग 2 जोड़ी, 1 जोड़ी करके आपको डालने हैं 5 बार। 1 जायफल शत्रु उसका मंत्र पढ़कर डालने हैं उसमें। ठीक है, इसी प्रकार से करते हुए, और जब वो भस्म हो जाए पूरे तरीके से तो उस कपटे को, इस क्रिया को चाहे तो आप अपने छत के ऊपर कर सकते हैं या अपने घर से बाहर रहकर कर सकते हैं। कहीं सुनसान स्थान में, चाहे आप खेत हो, खलियान हो, कहीं भी इस क्रिया को कर सकते हैं। शमशान में भी कर सकते हैं, या अगर बाहर नहीं निकल सकते हैं तो आप अपने छत के ऊपर कर सकते हैं, बालकनी में कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ऐसी क्रिया है, यह एक शत्रु मर्दन की क्रिया है, बहुत ही ताकतवर क्रिया है। जब आप करेंगे तो आप समझ जाओगे कि कैसी क्रिया है। कैसा भी बलिष्ठ से बलिष्ठ शत्रु हो वो आपको आपका रास्ता छोड़ देती है, चाहे वो पूर्ण रूप से मित्रवत हो जाता है, एक भाई का व्यवहार करने लगता है। अगर ये परिस्थिति नहीं छोड़ता है तो वो पूरे तरीके से बर्बाद हो जाता है, तहस नहस हो जाता है। चाहे वो किसी भी प्रकार का वो रक्षा कवच धारण किया हो, नहीं किया हो, कैसा भी शत्रु हो, वो शत्रु इस क्रिया के बाद से दमन होंगे ही होंगे। ठीक है, लेकिन उसी पर करें जिस पर आपको करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अकारण ही किसी के ऊपर ये प्रयोग करे या की जाए। अपने मनोरथों को सिद्ध करने के लिए दूसरे के ऊपर इस प्रकार के कृत्य किया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो जेन्युइन शत्रु है उसके ऊपर करना चाहिए।
ठीक है, तो अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। और दूसरी बात कि इस क्रिया को आप अमावस्या के समय कर सकते हैं। इस क्रिया को आप किसी भी रविवार के दिन, शनिवार के दिन इस क्रिया को कर सकते हैं, बुधवार के दिन भी कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। माँ महाकाली की, काल भैरव की कृपा आप सभी के ऊपर वर्षे। इसी कामना के साथ अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल।